आह्वान करती हूँ दादा, प्रभु जी की बात सुनाइए, प्रभु जी की कथन सुनाइए दादा। जय गुरु। जय गुरु माँ जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरण, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री वर्धा का चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन भाव के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम करते हुए आज ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ जाति दादा मालों के यथा योग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध और आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। श्री श्री ठाकुर जी का जो गाना जो भजन सुने हैं, एक पंक्ति पर मेरा एक याद आ गया कि क्या करेगा बुद्ध बेचारा। एक बहुत बड़ा डॉक्टर, फेमस डॉक्टर थे, उन्होंने एक बीमारी को बोल दिया 72 घंटा अब ये बचेगा, जिएगा। और वो है जहाँ पे हम एक सत्संग ठाकुर माने केंद्र मंदिर बना रहे थे नौपरा में, बीरभूम और मुर्शिदाबाद का बॉर्डर प्लेस है करीब। वहाँ हम हर हफ्ता में जाते हैं और सत्संग करते हैं और रात को सत्संग करके लौट आते हैं। करीब 1 घंटा का रास्ता मोटरसाइकिल से, वर्षा ठंडा गर्मी सब समय। और वहाँ उस इलाका में बहुत दीक्षा भी हुआ है। इस स्थिति में उस दिन हम गए और जाने के साथ साथ हमको नकुल पालदा ने बोला कि देखिए जमींदार परिवार है, ये बगला बाबू है उनके नाम, तो डॉक्टर उनको 72 घंटा टाइम दे दिया, पैर फूल गया, सलाइन ऑक्सीजन चल रहा है, आप चलिए, आप जाने से वो जीवित हो जाएगा, फिर बचेगा। हम बोले हम डॉक्टर है, डॉक्टर जहाँ पे बोल दिया वहाँ हम जाके क्या करें। बोले नहीं, आप में ठाकुर जी का आशीर्वाद है, भरा हुआ है, आप चलिए ना। आप अनुरोध कर रहे हैं, हम चलेंगे जरूर, हम जाने से किसी का अगर उपकार हो जाए तो क्यों नहीं जाए। लेकिन हमको तो लगता नहीं कि जहाँ डॉक्टर बोल दिया 72 घंटा बचेगा, हम जाके क्या करेंगे। बोले चलिए ना। बोले ठीक, चलिए। ठाकुर जी को प्रणाम करके बोले ठाकुर जी तुम्हारा मर्जी, जो अच्छा समझोगे वही कर देना, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा गुरु जी इस देश दुनिया का मालिक है, यही भरोसा है। चलिए, चले दोनों। उनका घर में पहुंचे, जय गुरु दिया तो वो वृद्धा आदमी बोले जय गुरु, कौन है आप। ना हम सत्संग से आ रहा है। क्या मतलब। तो हम दीक्षा देंगे आपको। देने से क्या होगा आप जानते हैं। हमको डॉक्टर 72 घंटा टाइम दे दिया, हम जानते हैं बोल के तो आए हैं। डॉक्टर तो दीक्षा नहीं लिया आपने, डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर कुछ नहीं जानता है। तो हम कितना दिन बचेंगे। और ना अभी तक 10 साल आराम से बचिएगा। 10 साल। तो हाँ, आप क्या दीक्षा दीजिएगा ना दवा दीजिएगा। हालांकि ये तो दीक्षा का नाम है महौषधि, औषध से बड़का काम करता है। तो हमको क्या करना होगा, तो हम घर का सबको एक साथ बैठ के दीक्षा लेना होगा। सलाइन ऑक्सीजन सब खोल के रख दीजिए। हम 10-15 मिनट आधा घंटा टाइम लेंगे, ठाकुर घर में कंबल बिछाइए और सब एक साथ बैठिए, दीक्षा हो जाएगा। और 7 दिन के बाद अगला हफ्ता में हम फिर आएंगे, तब आपको देखेंगे आप माठ में खेती करने में गए हैं। हम बुलाएंगे आपका
नाती से बुलाएंगे और पोता आपको बुलाने के बाद आपसे बात करके ही हम मंदिर में जाएंगे। अगर ना हो तो वो तो आपका हाथे में है, छोड़ देंगे दीक्षा। हाँ, ये तो ठीक। बस दीक्षा तो हो गया। बुढ़ा एकदम तुरंत बोले, घर का जो जो है 12 साल हो गया, सब बैठ जाओ। एक साथ 12 आदमी का दीक्षा हुआ। दीक्षा होने के बाद बोले दोनों टाइम प्रेयर करेंगे, 1 घंटा करके ध्यान करेंगे, इष्ट विधि करेंगे सुबह। सब बोल दिए और हम चल दिए। दीक्षा हो जाने के बाद अगला हफ्ता में जब से हम आए तो हम पहले मंदिर नहीं घुसे। वचन दिया हुआ है, चले गए वही आदमी के पास। बगला बाबू का घर, जमींदार था वो लोग। तो जाके बोले कि तुम्हारा दादा कहाँ है? तो उसका पोता बोले माठ में। तो खेती करने गए। बस उनको बुलाओ, बोलो तुमको जो दीक्षा दिया था वही दादा आया, ऋतिक दादा आया, बुलाओ। तो उसको बुलाया। वो आके ही इतना गदगद हंसते हुए बोले, आपका दीक्षा का बड़ी जोर है। अब जो जो बोले थे, हम 1 हफ्ता पर आएंगे, आप खेती करेंगे, आप पोता से बुलाएंगे, भेंट करके जाएंगे, सारी बात सही है। अच्छा आप कौन है? तो ना, हम तो साधारण आदमी है, ठाकुर जी का दीक्षित है। तो सब बात कैसे आगे आगे आप बोल देते हैं? मतलब जो मन से निकाल देते हैं भगवान, वही निकालता है। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम साधारण से भी गया गुजरा आदमी है। अच्छा, तो आप तो बोल दिए हम 10 साल जिएंगे, ये 10 साल में हमको बहुत कुछ करने का इच्छा है। हम बोलिए, आप ही बताइए क्या करने से बढ़िया होगा? मतलब निरामिष खाइए, सत्संग कीजिए और सस्ता यानी व्रत ले लीजिए। निरामिष खाना होगा सबको घर का? चलो हाँ, रोज, चलो रोज, जितना दिन जिएंगे उतने दिन। ठीक है, आज ही से सब शुरू कर दिया जाए? चलो हाँ, कर दिया जाए। तो सबको बुलाया। बोले बौमा सुन लो, मछली जितना पकड़ा है सब नौकर उकर को दे देना। आज से हम लोग एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे। मांस मांस प्याज लहसुन अंडा कुछ नहीं घुसेगा अंदर। सब प्रतिदिन निरामिष खाना। तो जमींदार का बहुत वहाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा। जैसे बोल दिया सब थरथराने लगे। ठीक है बाबा, वही होगा। सब एकदम मछली जो कटा हुआ था वो भी दे दिया और एकदम सब धोआ पोछा एकदम नया करके शुरू हो गया उसी दिन से निरामिष खाना। अगला हफ्ता में हम आएंगे तो सबका सस्तैनी हो जाएगा। अगला हफ्ता में गए तो सबका सस्तैनी हो गया। आप कुछ वचन प्रवचन दीजिए जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो जाए। मतलब आपका ये दुर्गा मंदिर का बड़ी नाम है, बहुत दूर दूर से आदमी आता है। 500 छाग बोली होता है, 1 गो मोस बोली होता है। तो महिष भी नहीं काटना, छाग भी नहीं काटना, भगवान उससे क्रुद्ध हो जाता है। क्योंकि सब कोई भगवान का ही जीव देन है, सबका मालिक एक है। तो एक बच्चा को काटिएगा तो भगवान खुश होगा। इसीलिए इस साल से छाग बोली बंद। 500 छाग नहीं, 1 गो छाग या मूस कुछ नहीं कटना है। तो बोला हम तो एक शरीक है मात्र, मेरा बहुत शरीक है ना। आप मीटिंग बुलाइए, आप बड़ा भाई है, आपका बात सब कोई मानेगा, ठाकुर जी मनाएगा। हमको बोल दीजिएगा कब मीटिंग रखा गया है। मीटिंग में जाने के पहले हमको फोन करके बोल देना। जैसे वो बोला, हम ठाकुर जी को प्रणामी दे के बोल दिए, ठाकुर जी सबका दिमाग घुमा देना, सब कोई मान ले कि हाँ इस साल से छाग बोली मौज बोली सब खत्म।
अब नहीं जीव हत्या नहीं होगा दुर्गा पूजा में। भगवान मेरा बात सुने, मीटिंग में पास हो गया। सब उसी पैसा से गांव वाले को सबको बैठ के पूरी मिठाई सब्जी दाल पूरा खिलाएंगे। बस उसी में तैयार राजी हो गया सब कोई। बड़ी खुशी की बात, हमको रात में आके 9 बजे फोन किया। 7 बजे से मीटिंग था, मीटिंग में पास हो गया, सब कोई तैयार। इस बार आपको आना होगा दुर्गा पूजा में, क्योंकि अब हम लोगों का जीव हत्या नहीं होगा। ऐसा करके फिर हमको पूछे, हमरा मन में कुछ है। मैंने क्या है? हमरा सब लड़का का नाम में 10-10 बीघा जमीन हो जाए। हो जाएगा। कितना दिन लगेगा? 6 महीना लगेगा। 6 महीना में सबका नाम में 10-10 बीघा जमीन हो गया, चारों लड़का। तो उसके बाद बोले हमरा मन में और कुछ आशा है। तो क्या है? सबका अलग अलग मकान, पक्का मकान हो जाए, हम रहते हुए देख लें, भविष्य में इन लोगों का मारपीट ना लगे ना। ठीक, वो भी हो जाएगा। देखिए कितना दिन में हो जाएगा ना, 1 साल के अंदर दोनों का पक्का मकान हुआ। सत्संग दे के उद्घाटन करके आए। उसके बाद उन लोगों का जो कुछ था पक्का 10 साल जिस दिन पूरी हुई उस दिन उनका देहांत हो गया। तो वो लोग सब समझता है कि हम जो बोलता है वही हो जाता है। तो भगवान का क्या कृपा है। तो उन लोगों का नौकरी नहीं था, दोनों लड़का का नौकरी क्या होगा, वो भी हो जाएगा। भगवान का काम करो। ब्राह्मण का लड़का हो तो डाल खोला मंदिर में एगो को भेज दिए, और दूसरा बोला कि हमको पुलिस में नौकरी करने का है। तो तुम्हारा तो हाइट बहुत कम है, 5 फीट हाइट है, कैसे पुलिस में होगा? भगवान का इच्छा से सब कुछ होता है, आप बोल दीजिए ना, हो जाएगा ना। ठीक है, हो जाएगा। पुलिस में हो गया। कैसे? जितना आदमी था उन लोगों का जरूरत, तो मांग के मुताबिक आदमी नहीं जुटा, क्योंकि उस दिन वर्षा सुबह से शाम तक। तो आधा आदमी जुटा, सबको ले लिया। इसी नसीब अच्छा है उनका भी हो गया। अभी वो पोस्टिंग है थाना पे। तो भगवान का कृपा से क्या होता है क्या नहीं होता है, बुद्ध बेचारा क्या करेगा। ये गाना में जो सुने वास्तव में सही है। ऐसा मेरा जीवन में एक घटना नहीं, इसके बाद और बहुत सारी घटनाएं हैं। सबका सार्विक कल्याण कामना करते हुए परमपिता का रामारातुल चरण में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अभी मेरा इष्ट प्रसंग यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु।